इसी मशीन पे कुछ भी करंट लेकर जीरो होता है, 40 जाके जीरो, 50 जाके जीरो, 60 जाके जीरो, है ना। और आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा सेक्शन से फॉल्ट है, पावर सेक्शन बिक रहा है या सीपीयू सेक्शन बिक रहा है या एमएमसी से है, किससे है। तो आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज जो है ना, आज ऐसे हम टॉपिक लेकर गए हैं और ऐसे हम आईसी लेकर गए हैं जो ये आईसी काफ़ी सारे हैंडसेट में लग कर के आ रही है। और ये आईसी जब लग कर के आ रही है तो 90% जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो ठीक है, PMI 8952, 8937, 8953, 439, 8282, 7150, 7250 ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये आईसी क्या है, ये MediaTek MT6359 VKP, ये कहाँ से, ये क्या है, क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो डोंट वरी, आज आप लोग को बताऊंगा कि जब भी अगर ये आईसी लगी रहेगी तो आपको किस तरीके से चेक करना होता है सप्लाई। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 1.5 मोबाइल आया और ये आईसी अगर लगी है तो आपको ऐसा 2 कॉइल पे सप्लाई चेक कर लेने से कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपका ये फॉल्ट, ये चीज़ें जो है कहाँ से दिक्कत हो सकती है और कहाँ से दिक्कत नहीं हो सकती है, सिर्फ 2 चीज़ चेक कर लेने से। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इससे क्या है कि इससे मोटिवेशन मिलती है और ये जो चीज़ें हैं और दूसरे तक पहुंचाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप लोग का सहयोग चाहिए। तो देखिए, जब भी अगर ये आईसी लगी रहेगी, है ना, तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप समझना है और कैसे आपको चेक करना है। मजे की बात बता दूं कि ये आईसी जितने सारे मॉडल में लगी होगी 10 कॉइल होगी और इन 10 कॉइल पे जो हमारा तरीका रहेगा चेक करने का वो सेम रहेगा। जैसे अब ये आईसी होगी, इस आईसी का डॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इस डॉट के पास पहली, दूसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 कॉइल है, 10 कॉइल है। अब इन 10 कॉइल में पहली किसके लिए, सेकेंड किसके लिए, थर्ड किसके लिए, ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो जब भी डेट आता है तो काफ़ी जो भाई लोग हैं वो BPH तक तो चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर ये आईसी लगी है तो अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि इसके आगे हम क्या चेक करें, क्या चेक ना करें, कौन सी कॉइल पे वोल्टेज आती है, कौन सी कॉइल पे नहीं आती है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें वो उलझ जाते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपको सुलझाने के लिए ये हम वीडियो लेकर के आया हूं मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, इसमें भी फॉल्ट थी, छोटी फॉल्ट थी, लेकिन जो भाई लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ी फॉल्ट थी, जो ये इस फॉल्ट को जानते हैं उनके लिए बहुत छोटी फॉल्ट थी। तो इस फॉल्ट को तो रिकवर कर लिया मैंने, अब ये कंप्लीट मोबाइल ऑन हो गया है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसकी पूरी प्रैक्टिकली हम करके दिखा दूं, क्योंकि इससे पहले हम थ्योरी का अपलोड किया था। ठीक है, तो कई भाई लोग ने बोले कि सर इसका प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर होता, बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो डॉट के पास पहली कॉइल जो होती है वो LLDO की होती है। डॉट के पास पहली कॉइल जो होती है वो LLDO की होती है और सेकेंड कॉइल जो होती है ये हमारे नेटवर्क की होती है। फिर से सुनिए, पहली कॉइल डॉट के पास ये हमारा LLDO जो 1.2, 1.3 की सप्लाई बनना चाहिए। सेकेंड कॉइल हमारे नेटवर्क की होती है। तीसरी कॉइल ये हमारा VPU SRAM जो CPU के अंदर जाती है। और चौथी कॉइल है, ये चौथी कॉइल आपकी मॉडेम की होती है, जो भी ये भी सप्लाई आपके CPU के अंदर जाती है। ठीक है, और ये जो पांचवी और जो छठी है ये VPROC1 और VPROC2 यानी वोल्टेज प्रोसेसर 1, वोल्टेज प्रोसेसर 2 यानी ये बक की सप्लाई है, और ये बक की सप्लाई भी हमारे CPU के अंदर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कॉइल है यानी ये और ये, तो नेक्स्ट जो कॉइल है ये दोनों कॉइल यानी ये और ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये दोनों कॉइल GPU की है ना, जो क्वालकॉम के फ़ोन में GFX के नाम से मिलता है यानी ग्राफिक्स के लिए, तो ये भी हमारे CPU के अंदर जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये वाली जो कॉइल है, ये कॉइल कोर की कॉइल है, जो ये भी सप्लाई CPU के अंदर जाती है। और ये जो लास्ट कॉइल है ये HLDO की कॉइल है, जो ये 2 वोल्टेज आउट होकर के रिटर्न इस पावर के अंदर जाती है, तब जाकर के हमारे LDO सप्लाई बनती है। तो फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं कि ये कॉइल आपका 1.3 का है, ये कॉइल नेटवर्क की है, और तीसरी कॉइल आपका GPU SRAM की है, चौथी कॉइल मॉडेम की है ना, और ये दोनों कॉइल आपका वोल्टेज प्रोसेसर 1 यानी VPROC1 और VPROC2, 2 कॉइल आपका GPU के लिए है, और ये कॉइल
कि कोर की सप्लाई जो ये भी सप्लाई CPU के अंदर जाती है और ये कॉइल आपकी 2 वोल्ट की जो इससे 2 वोल्टेज जब बनती है तो रिटर्न इस पावर के अंदर आती है। ठीक है, तो अब आपके जैसे डेड मोबाइल आया तो आपने VPH चेक कर ली। ठीक है, तो आपको ये नोटबुक में ये नोट करके इस तरीके से कॉइल बना करके जो जो अभी हमने सप्लाई का नाम बताया वो आपको सप्लाई का नाम लिख लेना है। अब दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ठीक है इतनी सारे कॉइल लगी है तो क्या ये चार्जर लगाने के बाद सभी कॉइल पे वोल्टेज आ जाती है? क्या चार्जर लगाने के बाद सभी कॉइल पे वोल्टेज आ जाती है? तो जी हाँ आ जाती है, लेकिन एक कॉइल पे नहीं आती है जो कि वो है नेटवर्क की कॉइल। ठीक है, तो सिर्फ चार्जर लगाकर चेक करेंगे तो आपको एक कॉइल पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी, बाकी सभी कॉइल पे वोल्टेज दिखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप चार्जर प्लस बैटरी लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बैटरी के साथ यानी बैटरी भी कनेक्ट है और चार्जर भी लगा के चेक कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो आपका VPU जो SRAM वाली है इस कॉइल पे भी आपको वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी। इसका भी रीजन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि ऐसा क्यों। तो ये काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जैसा वोल्टेज आए हम वैसे ही हम आपको बताने की कोशिश करें। तो इसमें आपको सिर्फ चार्जर लगा करके चेक करना है अगर डेड मोबाइल आया तो सबसे पहले आपको VPH की सप्लाई चेक कर लेना है कि स्टेबल है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने को क्या करना है, चार्जर लगाना है और चार्जर लगा करके VPH सप्लाई स्टेबल है या नहीं है ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो अब हम यहां पे चेक करते हैं। तो हमने चार्जर को इंसर्ट किया, चार्जर को इंसर्ट करने के बाद अब हम सीधे VPH की सप्लाई चेक कर लेंगे। ठीक है, VPH सप्लाई बन गया तो हमारा चार्जिंग का पूरा इनपुट लाइन ओके ये भी क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 4.3 वोल्टेज दिखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे 4.3 वोल्टेज दिखने को मिल रही है। दूसरे कैप पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे VPH का कैप है। ठीक है, अब उसके बाद अगर डीसी मशीन पे कुछ भी करंट लेकर जीरो होता है, 40 जाके जीरो, 50 जाके जीरो, 60 जाके जीरो, है ना, और आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा सेक्शन से फॉल्ट है, पावर सेक्शन बिक रहा है या CPU सेक्शन बिक रहा है या MMC से है, किससे है, तो आपको चार्जर लगा करके पहला आपको 1.3 देखना है कि स्टेबल है या नहीं है, और सेकेंड 2 वोल्ट की सप्लाई देखनी है कि वो स्टेबल है या नहीं है ना। ये दो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि 2 वोल्टेज की और 1.3 की ये वोल्टेज स्टेबल है या नहीं है। अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो बाकी सप्लाई चेक करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक ये 2 वोल्ट की सप्लाई और 1.3 की सप्लाई स्टेबल नहीं रहेगी तब तक आपका VP रॉक हो या फिर कोर की सप्लाई हो या मॉडेम की सप्लाई हो उस पर आपको वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी। यानी अगर बनती भी है तो फ्लैक्चुएशन बनेगी। फिर से ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, यानी अगर 2 वोल्ट की और 1.3 के लाइन में कोई भी दिक्कत हुआ, चाहे वो आगे की LDO लाइन क्यों ना हो, तो आगे की LDO लाइन या फिर यहां का अगर लाइन डिस्टर्ब हो गया तो बाकी सप्लाई भी हमारे डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर यहां पे अगर स्टेबल वोल्टेज है तो समझिए कि बाकी और बक लाइन भी हमारा ओके है। अब यदि वोल्टेज नहीं मिल रही है तो भी आपको डाउट पे नहीं जाना है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है तो इस लाइन से फॉल्ट है, नहीं, वो तभी जाएंगे जब हमारा 2 वोल्ट की सप्लाई 1.3 की लाइन सप्लाई में डिस्टर्ब हो, यानी वोल्टेज बन रही है तो फ्लैक्चुएशन बन रही है या फिर वोल्टेज बन ही नहीं रही है। तो ये काफी बेहतरीन ट्रिक है, ये बहुत शॉर्टकट से मतलब सीधे आपको घंटों घंटों बचा देना, ये ऐसा ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें काफी हम लगे रहते हैं और अपने स्टूडेंट को भी देते हैं ऐसे फाइंड करने के लिए, इसीलिए जल्दी फॉल्ट फाइंड हो जाता है। अब यदि इसमें अगर डिस्टर्ब हो गया तो अब आगे क्या रहेगा कि अगर इसमें से डिस्टर्ब है तो फिर अब कहीं से भी हो सकता है, कहीं बोले तो उसमें भी हमारे कुछ गिने चुने लाइन होती है। ठीक है, जो उसके बाद हम उस लाइन पे ध्यान देते हैं कि वो लाइन में दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि आज जो बताया मैंने MT6359 VKP ये आईसी है, इस आईसी के पास 10 कॉइल लगी होगी। जब भी आपके पास अगर आएगी आईसी तो आपको सप्लाई चेक करना है। चलिए मैं आपको और सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी 1.3 हो गया, नेटवर्क की नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रही है VPU SRAM जो CPU के अंदर जा रही है, ठीक है, दोनों पे आ रही है। ये आपका मॉडेम हो गया,
नहीं, ये मोडेम हो गया वीपी रॉक 1, वीपी रॉक 2 देख सकते हैं, इस पे भी आ रही है। ये देखिए जीपीयू पे भी आ रही है, दोनों जीपीयू का है, इस पे भी आ रही है। ये आपका कोर की कॉइल होगी, इस पे भी आ रही है स्टेबल, और ये आपकी 2 वोल्ट की आ गई।